नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। डिज्नीलैंड देखने के लिए अब तक आपको डॉलर्स खर्च करने पड़ते थे, अमेरिका के कैलिफोर्निया जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको डिज्नीलैंड भारत में ही मिलेगा। जी हां, ये एक अच्छी खबर दी है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने। आखिरकार डिज्नीलैंड कब तक बनकर तैयार होगा, कहाँ बन रहा है और कैसे इससे रोजगार सृजन होगा। न सिर्फ आर्थिक सामाजिक रूप से ये लाभकारी होने वाला है, लेकिन इसके बीच में इसे गेम चेंजर भी कहा जा रहा है, टूरिज्म के लिहाज से भी, और इसे इकोनॉमिक बूस्टर भी कहा जा रहा है। और साथ ही किन किन राज्यों को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं देख सकते, बल्कि इसे ये माना जा रहा है कि ये मील का पत्थर साबित होने वाला है इकोनॉमी की दिशा में। और इसके साथ साथ कई रोजगार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोगों को मिल पाएंगे। तो एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब दिल्ली दौरे पर थे, टूरिज्म मिनिस्टर जो कि हैं सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि अब डिज्नीलैंड जल्द ही बनने वाला है और इसके लिए जमीन की तैयारी भी कर ली गई है, यानी कि जमीन की पहचान कर ली गई है। 500 एकड़ में ये डिज्नीलैंड बनकर तैयार होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो डिज्नीलैंड है वो भी 500 एकड़ में ही फैला हुआ है और यहाँ पर भी 500 एकड़ में ही बनने जा रहा है। और वो जगह है दिल्ली एनसीआर की, यानी कि आपको बताएं गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था, साइबर सिटी है। अब सवाल ये पूछा गया कि आखिरकार गुरुग्राम ही क्यों चुना गया, तो उन्होंने बताया कि फॉर्च्यून की कम से कम 500 जो कंपनीज हैं उनका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही है और सबसे ज़्यादा एनसीआर को, दिल्ली को रेवेन्यू देने वाले, स्टेट को रेवेन्यू देने वाली गुरुग्राम ही है और इसकी कनेक्टिविटी बेहतर है। देखिए आप चाहे देखें केएमपी एक्सप्रेस वे यहाँ से गुजरता है, एफएनजी यहाँ पे से गुजरता है, राजस्थान लगा हुआ है, पंजाब यहाँ से सटा हुआ है, तो जाहिर तौर पर यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आ पाएंगे। ना सिर्फ इन स्टेट के टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे बल्कि रोजगार सृजन भी इन लोगों को मिल पाएगा, रोजगार का फायदा भी मिल पाएगा, सांस्कृतिक लिहाज से ये चीज़ मजबूत भी होगी और साथ ही जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर उनका आसान आना होगा, क्योंकि आप एयरपोर्ट पर उतरे सीधे आप गुरुग्राम पहुँच गए। इसके साथ साथ खबर ये भी मिल रही है कि एनिमेशन क्षेत्र में बहुत बड़ा बूम यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि एनिमेशन क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होंगे, जो दिग्गज होंगे, वो यहाँ पर आकर काम करेंगे। एक भव्य डिज्नीलैंड बनाने की तैयारी हो रही है। तो हरियाणा में डिज्नीलैंड बनने से राजस्थान के लोगों को भी कई तरीके का फायदा होगा। कैसे, ये आपको हम बताते हैं। मुख्य रूप से पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में फायदेमंद होने वाला है। हरियाणा में डिज्नीलैंड बनने से राजस्थान के लोगों को मनोरंजन के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी। हरियाणा में डिज्नीलैंड बनने से राजस्थान से भी लोग यहां पर घूमने न सिर्फ आएंगे बल्कि राजस्थान में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। डिज्नीलैंड एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन जाएगा, जिससे राजस्थान के लोग भी वहां पर जाकर मनोरंजन कर सकते हैं। डिज्नीलैंड में विभिन्न तरह के रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे राजस्थान के लोगों को नौकरी का अवसर मिल पाएगा। डिज्नीलैंड में काम करने के लिए लोगों को विशेष कौशल की जरूरत होगी, जिससे राजस्थान के लोगों को नए कौशल सीखना होगा, अपने कौशल को विकसित करना होगा, स्किल को और भी ज़्यादा पॉलिश करना होगा। ये अवसर वहाँ पर मिल पाएगा। डिज्नीलैंड बनने से हरियाणा है, राजस्थान है, दोनों को ही अर्थव्यवस्था को फायदा मिल पाएगा। राजस्थान के व्यापारी और व्यवसायी भी डिज्नीलैंड से संबंधित व्यापार और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो है ये अच्छी खबर। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? डिज्नीलैंड देखने के लिए क्या आप लोग भी एक्साइटेड हैं और आपको लगता है कि वाकई एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ये हब बनकर तैयार होने वाला है? कैसे इससे फ़ायदा पहुंचेगा? क्या आपको लगता है कि वाकई इससे विदेशी टूरिस्ट भी आकर्षित होंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।